के तीन आमदार हैं, वो जरा बताए कि ये जीआर कौन सी टेबल पे घूम रहा है, कौन से विभाग में घूम रहा है और अंतिम कब होगा और यहाँ का इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। हाँ, जरा अपना रुख साफ करें। सही है। नहीं तो मैं कह दूंगा कि जीआर भूल जाओ, किसी को जीआर मांगने की जरूरत ही नहीं है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. लेते हैं मुलाकात प्रकाश कुकरेजा जी के साथ, जो महानगर पालिका के लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं। आज आए हैं पूछने कि साहब जीआर की बहुत बड़ी मांग है उल्लासनगर शहर से। ये जीआर आएगा या नहीं आएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग जीआर के अपेक्षा कर रहे हैं, हाँ, ये भूल जाए कि जीआर आएगा। मैं आपको हकीकत बता दूं, जब विधानसभा के पटल पे माननीय मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट की थी, उन अनाउंसमेंट का बेस था एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट। सही। उसमें जो था कि मालिकाना हक भी मिलेगा, आपका रेगुलराइजेशन भी होगा और जो अन्य मांगे थी उसमें एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट में थी। सही। उसके आधार पर उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी। जब ये फाइल एक एक विभाग की टेबल से घूमा, काट साट के अंतिम निर्णय तक आने तक, हाँ, उनका केवल एक ही निर्णय आ गया कि रेगुलराइजेशन जो होगा, जो साल में अब है, जो काम की नहीं है। सही। अभी देखिए कि ये जो रेगुलराइजेशन का जो काम है, हाँ, वो हमें खाली नहीं चाहिए, हमें चाहिए जमीन मालिकाना हक। सही। अभी जो कह रहे हैं कि जीआर आएगा, इस शहर के तीन आमदार हैं, वो जरा बताए कि ये जीआर कौन सी टेबल पे घूम रहा है, कौन से विभाग में घूम रहा है और अंतिम कब होगा और यहाँ का इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। हाँ, जरा अपना रुख साफ करें। सही है। नहीं तो मैं कह दूंगा कि जीआर भूल जाओ, किसी को जीआर मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे जो चुने हुए 3 आमदार हैं, जो मैं अभी सुझाव दे रहा हूँ, उस पर अगर अपना वो लक्ष्य केंद्रित करें तो ये जो मसला है हल हो जाएगा। सही आती है। पहली बात जो है कि कुछ समय पहले जब हमारे घनश्याम तलरेजा जी इंस्पेक्टर जनरल स्टैम्प ड्यूटी के थे, उन्होंने अमनेस्टी स्कीम लाया था, अभय योजना, हाँ, जिसमें अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो थे, नॉमिनल पेनल्टी के साथ उसे रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया था। वैसी स्कीम एक बार फिर से लाए। अगर आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद मालिकाना हक भी आपको मिल जाएगा, अगर आपकी ज़मीन बिल्डर के नाम पे है तो। अच्छा। अगर बिल्डर के नाम पे नहीं है और नॉन सीडी एरिया है, तो आजकल जो शहर में कहते हैं कि जो 1500 या 2000 रुपये के बीच में कोई खरीदता है बनाने के लिए, तो मेरी तो ये सलाह रहेगी जिसको भी 1500 रुपया फुट या 2000 रुपया फुट मिलता है, वो पैसे लेके निकल जाए। क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब उन्होंने खरीदा था तभी 200 रुपये फुट खरीदा था। सही। आज उसका 1500 मिल रहा है, प्लस अगर वो खुद बनाने भी जाएंगे तो 3100 रुपया और खर्चा आएगा। 1500 और 31 कितना होता है? 4600। ये 4600 में अमरनाथ कल्याण में आपको लग्जरी अपार्टमेंट मिल जाएगा आराम से। तो आप 100 ये रद्दी के भाव में मत समझो कि आप बेच रहे हो, आपको जो मिल रहा है वो भी ठीक है, और आपको अगर नए जगह जाने का मौका मिलता है उधर भी आपको प्रॉपर्टी सस्ते भाव में मिल जाएगी।
और ये जो टूटी हुई है इसके लिए रीप्लानिंग जब होगी तो प्लान के साथ होगी। तो इसका सिटी का जो है डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से होगा। तो ये लोग नहीं समझे कि उनका प्रॉपर्टी का भाव कम हो गया है, रद्दी का भाव हो रहा है। जिस भाव में 1500 2000 में मिल रहा है तो पैसे लेके कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव ढूंढे। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है हमारे पास, सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन के लिए केवल एक ऑफिस है उल्लासनगर में। हाँ। हमें 2 ऑफिस चाहिए जिसे कहते हैं कॉन्कूरेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस। एक 1 2 3 के लिए और एक 4 5 के लिए। सही। एक ऑफिस होने के कारण एक ऑफिसर की मनमानी चलती है और लोगों को खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। और 2 ऑफिस रहेगी तो बोझा भी कम होगा एक ऑफिस से और अपना काम भी सहूलियत के साथ हो जाएगा। सही है। लेकिन अभी आप देखेंगे जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप जाओगे आज के दिन में, तो आपका कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड के बगैर रजिस्टर नहीं होगा। नहीं होगा। सही आपकी बात। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड का जो पहला कंडीशन कभी नहीं था, अभी अचानक से इस कंडीशन को लगाया गया कि प्रॉपर्टी कार्ड होना जरूरी है। जब इस शहर में सन्नत मिलती है तो सन्नत जो है मालिकाना हक साबित करती है। फिर भी इसके बाद अगर रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी कार्ड चाहता है तो ये जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है, ये जो आमदार है हमारे, इस सर्कुलर को दुरुस्त करवाए। यहाँ तो आप दूसरी बात देखिए कि आप जब प्रॉपर्टी कार्ड सिटी सर्वे ऑफिस में निकालने को जाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 लोगों से खरीदी बेची हुई है, लिंक्स जो है, तो उसको एक एक लिंक के लिए एक एक बार अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। समझो 5 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ एक दूसरे में, तो 5 महीना तो उसको उसमें ही जाएगा। तो कब प्रॉपर्टी कार्ड उसके नाम से होगा और कब वो जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तकलीफ है। तो पहले तो आप सिटी सर्वे ऑफिस में जो प्रोसीजर है कि भाई एक एक एंट्री का, एक एक लिंक का जो है आप इंडिविजुअल करते हो करेक्शन या म्यूटेशन, उसको 5 का एक साथ करना चाहिए। ये एमएलए साहब को देखना चाहिए कि सिटी सर्वे में ये जो सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है, एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन से जो जितनी भी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हुई है, फाइनल नाम ट्रांसफर ही जो है उसके नाम से होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है, तो ये सिटी का मसला है। तो अगर आप प्रॉपर्टी कार्ड जल्द से जल्द मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन भी जल्द से जल्द होगा। सही है। यहाँ तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ये कंडीशन हटा दीजिए कि प्रॉपर्टी कार्ड जरूरी है, तो काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। और दूसरी बार, अगर आपने एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट से मंजूर करवा ली तो डॉक्यूमेंट आपका ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा, तो मालिकाना हक के भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे जो व्यापक भ्रष्टाचार है, दलालों की जो मंडी लगी हुई है, उसमें लोग भूल भुलैया में घुस जाते हैं। बड़े खतरनाक है यहाँ के दलाल, क्या बताऊँ मैं आपको। तो अभी आपने सुना आमदार साहब, सुना आपने हमारे प्रकाश कुकरिया साहब ने एक सलाह दी आपको, तो कृपया आप उस पर काम करेंगे, ऐसा लगता तो है, क्योंकि आप भी इसी शहर में रहते हो। इस शहर में आप पढ़े बड़े सब कुछ हुए, तो अभी और क्या कहना चाहेंगे और कैसे लोगों को सहूलत हो मालिकाना हक के लिए? देखिए, पहले ही बात जो है ना, अगर रजिस्ट्रेशन एमनेस्टी स्कीम में होता है तो कोई हमको जीआर की जरूरत नहीं है। तो ये बात अभी तक उनको समझ में नहीं आई। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी कार्ड का जो कंडीशन है, यहाँ तो उसको आप रिलैक्स करवाओ, या तो सिटी सर्वे ऑफिस में जो हमको लंबे प्रोसेस के बीच जाना पड़ता है, 6 महीना प्रॉपर्टी कार्ड चेंज करने के लिए। सही है आपको। तो उस वहाँ पे वो प्रोसीजर को चेंज करवाओ। वहाँ पे प्रोसीजर चेंज होगा तो लोगों को सहूलत होगी तो ये जो मालिकाना का जो इशू वो खत्म हो जाएगा और फिर हमारा शहर डेवलप हो जाएगा। राइट। तो ये क्यों नहीं आमदार जी, आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं और इस प्रकार की जो चीज़ें अभी आप प्रकाश कुकरिया साहब ने जो बताया, एक आपको एक कमेटी बनानी चाहिए शहर लेवल के ऊपर, जो भी इस तरह की सटीक जानकारी अपने पास रखते हैं, इनके कमेटी होनी चाहिए 12-15 लोगों की, जिसमें आप मुख्य रूप में काम करें, आप आमदार हो उसके लिए। तो ऐसे इंटरैक्शन लोगों को साथ में लेके शहर के विकास के लिए सोचे ना सर, इस बारे में थोड़ा आप ध्यान देंगे ऐसा लग रहा है। एक सूचना सभी शहरवासियों को देनी थी कि 31 तारीख तक महानगर पालिका ने 5% करंट ईयर का के ऊपर डिस्काउंट रखा है, यानी जो भी भरेगा इस करंट ईयर का तो उसको 5% उसको कटौती मिलेगी डिस्काउंट के रूप में।
और अगर किसी के पास में बिल न पहुंचा हो तो वो ऑनलाइन निकाल सकता है या महानगर पालिका के कार्यालय में जाके निकाल सकता है। इस प्रकार की कुछ सुविधाएं महानगर पालिका ने अब सभी शहरवासियों के लिए उपलब्ध कराई है। तो अगर जिसको भी अगर उल्लासनगर जो हमारे उल्लासनगर शहरवासी है, जिनको भी अगर टैक्स भरना हो और 5% का लाभ लेना हो तो आप ऑनलाइन या महानगर पालिका के काउंटर पर जाके यहाँ आपके पास बिल आया तो वहाँ पे आकर भर सकते हैं। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।